हेलो दोस्तों, टेक टाइम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक नया वैकेंसी के बारे में बता रहे हैं जो कि है एलिम्को। जी हाँ दोस्तों, एलिम्को कंपनी की तरफ से निकला है जो कि टेक्नीशियन भर्ती का है। एलिम्को जो कि यहाँ देख लीजिए फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से निकला है जो कि पब्लिश डेट देख लीजिए 14 फरवरी का है और ये 14 फरवरी से ही फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। जहाँ तक योग्यता की बात किया जाए तो 10th प्लस ITI होना चाहिए, वो तो भरेंगे ही। साथ साथ जो डिप्लोमा है, बीटेक होल्डर है, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। सैलरी की बात किया जाए तो 17,110 से लेकर के 2,20,000 प्रति महीना के बीच में आपका सैलरी रहेगा और ये ऑल इंडिया अप्लाई है दोस्तों। और जहाँ तक लास्ट डेट की बात किया जाए तो इसका लास्ट डेट है 23 मार्च 2024। तो जो भी इस को लेकर के आप अपना क्वालिफाई रखते हैं तो इसको पूरा डिटेल से देखें और वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरा समझ में आए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें, क्योंकि दोस्तों यहाँ से पर डे हम 1 से 2 वीडियो डालते हैं जो कि ITI रिलेटेड हो या अप्रेंटिस रिलेटेड हो, जो भी रहता है तभी हम इस फॉर्म को डालते हैं। और मेरे साथ साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि वहाँ से आपको लेटेस्ट अपडेट पता चलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है फॉर्म आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर टास्किंग मिनी रत्न कंपनी है जो कि निकला हुआ है। देख लीजिए, इसका पब्लिश डेट दिया हुआ है 14 फरवरी 2024 और ये क्या है, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस है। तो चलिए इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। सो देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है HR1, फिर अलग अलग उसका है। इसका अपर एज है 55 ईयर। HR2 एक सीट है। हम दोस्तों ऑलरेडी बता चुके हैं कि 1 सीट हो या 2 सीट हो, आपको ऑलरेडी हम उसका वीडियो बना देंगे जो भी इससे एलिजिबल रखते हो, क्योंकि 1 सीट वैकेंसी आपके लिए एक ही काफ़ी है। फिर HR3 तो अलग अलग के लिए ये अलग अलग है और सीटें बताया गया है, एज भी क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो ये ऑफिसर ये सब डिप्लोमा वालों के लिए हैं, ये सब डिप्लोमा वालों के लिए है। नीचे देख लीजिए ITI वालों के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, क्या है, प्रेस ऑपरेटर, टर्नर, फीटर, ये सब के लिए। इसका 2 सीट, इसका 1 सीट है। एज की बात किया जाए, अपर एज 30 साल है और देख लीजिए 17,110 से इसका 58,500 के बीच में है। और भी अलग अलग के लिए अलग अलग है। उसके बाद वर्कमैन मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी एक पोस्ट है, 30 साल है, 17,000 से लेकर के 58,500 के बीच में इसका सैलरी है। फिर स्टोर असिस्टेंट है, मशीन कूलिंग है, सब के लिए अलग अलग दिया हुआ है। अब नीचे देखिए इसका क्या फॉर्म का डेट दिया हुआ है, 14 फरवरी से ही फॉर्म शुरू हो चुका है और 23 तारीख तक शाम 5 बजे तक ही फॉर्म भराएगा। उसके बाद इसका वेबसाइट की बात किया जाए तो देख लीजिए, ये वेबसाइट है जो कि एलिम्को का, आप वेबसाइट पर जाइएगा तो ये मिल जाएगा। और नीचे देखते हैं इसमें क्या क्या है। HR1 ये डिप्लोमा होल्डर वालों के लिए ऑलरेडी दिया हुआ है। देखिए डिप्लोमा होल्डर वालों के लिए, तो जो डिप्लोमा से बिलोंग करते हैं वो इस फॉर्म को भर देंगे। उसके बाद ये भी डिप्लोमा वालों के लिए। हम नीचे डायरेक्ट ITI वालों के लिए चलते हैं। डिप्लोमा वाले भी देख सकते हैं, डिप्लोमा वाले के लिए भी जो आप पोस्ट से रिलेटेड हैं उनका अलग अलग कैटेगरी दिया हुआ है। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहाँ से आप PDF फाइल देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्या है। ये सारी चीज़ें डिप्लोमा वाले के लिए, जूनियर मैनेजर। और इसमें साथ साथ एक चीज़ और है कि कुछ में आपका एक्सपीरियंस भी खोज रहा है, तो जिनके पास ये एक्सपीरियंस होगा वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो इस फॉर्म को न भरेंगे। देख लीजिए यहाँ पे भी दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट, ये सब चीज़ डिप्लोमा वालों के लिए है। अब डायरेक्ट हम चलते हैं ITI वालों पर। तो ITI वालों पर देख लीजिए यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, यहाँ देखिए आ गए हैं अब हम शॉप असिस्टेंट। जी हाँ, तो शॉप असिस्टेंट जो कि फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, या तो फिर DME गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से भी आपका डिप्लोमा, या तो फिर ITI विथ स्पेशलाइजेशन प्रोडक्शन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी जिस पोस्ट के लिए भर रहे हैं उससे आपका होना चाहिए 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस DME का और ITI पोस्ट क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए। उसके बाद है सर्विस असिस्टेंट जनरल का, इसमें भी देख लीजिए आपके पास ITI अगर है तब इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें भी 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। प्रेस ऑपरेटर मतलब में सर्टिफिकेट ऑफ ITI, सीट मेटल वर्क ट्रेड से आपका ITI होना चाहिए, 2 साल का ट्रेड होना चाहिए। उसके बाद बाकी नेचर यहाँ पर दिया हुआ है, उसके अनुसार अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर आप बिलोंग नहीं करते हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। नेक्स्ट है टर्नर सर्टिफिकेट में टर्नर ट्रेड से आपका ITI होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि आपका दिया हुआ है ऑलरेडी। उसके बाद और नीचे देख लेते हैं फीटर ट्रेड वालों के लिए भी, फीटर ट्रेड से आप अगर ITI किए हुए हैं
तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए सर्टिफिकेट फीटर का दिया हुआ है, फीटर ट्रेड वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। और नीचे देख लेते हैं वर्कमैन, देखिए इलेक्ट्रिकल वालों के लिए दिया हुआ ITI सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिकल ट्रेड से होना चाहिए 2 साल का, सेम वही तो ITI ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल 2 साल का है। इसमें नेचुरल एक्सपीरियंस के लिए क्या कह रहा है, प्लांट में, इलेक्ट्रिकल में, किसी में भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि आपको कितने साल का, हल्का एक्सपीरियंस है चलेगा, इसमें सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। मशीनिस्ट कूलिंग वालों के लिए इसमें 2 साल एक्सपीरियंस इसमें फिक्स कर दिया है, लेकिन इसमें भी एक्सपीरियंस है जी, इसमें भी एक्सपीरियंस है 2 साल का, 2 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस है जहाँ के आप कहीं वर्कआउट किए हुए हैं। और नीचे चलते हैं स्टोर असिस्टेंट, ये आपके लिए नहीं है, ये ITI वालों के लिए नहीं है, ये डिप्लोमा वालों के लिए है, कॉमर्स वालों के लिए है, कॉमर्स से ग्रेजुएशन जो किए हुए 55% के लिए वो है। जहाँ तक छूट की बात किया जाए तो SC ST वालों को 3 साल जो एज में छूट मिलता है वही है, और OBC वालों को 5 साल छूट में मिलता है वही है। सिलेक्शन प्रोसेस का दिया हुआ है, देख लीजिए। ITI वालों के लिए ऑनलाइन और स्किल टेस्ट होगा, उसी के अनुसार ये होगा, और बाकी के लिए है एलिजिबल कॉल्ड डायरेक्ट इंटरव्यू उनका होगा, और ITI वालों के लिए रिटन होगा और उसके साथ साथ स्किल टेस्ट होगा, यानी ट्रेड से पूछा जाएगा। उसके बाद शुड जो एज देखना है, एज का क्राइटेरिया वो 1 फरवरी 2024 तक फुलफिल हो जाना चाहिए। उसके बाद देख लीजिए अलग अलग के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं, देख लीजिए ये है सैलरी, कितना फिक्स सैलरी मिलेगा उसके लिए दिया हुआ है। और आगे चलते हैं, इसमें और आगे क्या क्या बातें बताई गई हैं उसको भी ज़रा देख लेते हैं कि और क्या क्या क्राइटेरिया से ये फुलफिल करता है। यहाँ तक वेबसाइट की बात किया जाए तो वेबसाइट है ये www.elimco.in पे जाइएगा तो वहाँ भी मिलेगा। उसके बाद देख लीजिए इसमें जो पेमेंट है, जो कि अप्रोक्स कैसे कैसे आपका पेमेंट बनेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर TA DA सब बताया गया है कि आपका इतना इतना पेमेंट बनेगा। उसके बाद हाउ टू अप्लाई के में देख लीजिए यहाँ पे कैसे, इस वेबसाइट, ये भी वेबसाइट है, यहाँ पर जा करके आप इसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। जो फी लगेगा आपको डिप्लोमा वालों के लिए लगेगा 500 रुपया, और उससे नीचे पोस्ट वालों के लिए 250 रुपया लगेगा। जैसे ITI वालों के लिए 250। कोची चाहिए, फ़ोटो चाहिए, देख लीजिए दिया हुआ है, फ़ोटो चाहिए जो कि 200 KB का सिग्नेचर चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, अगर कोई विजुअल हैंडीकैप हैं तो उनके लिए विजिबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए, एजुकेशन चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, फी रिसिप्ट चाहिए, वंस स्टैंडर्ड जो OTP आया है वो प्रोवाइड एप्लीकेशन चाहिए। फिर सबमिट जब करिएगा तो OTP आएगा, और आइडिया पासवर्ड जरूर रखिएगा जो आपके लिए है। उसके बाद ये सारी चीज़ें चाहिए, और उसके बाद फॉर्म भरने के बाद आपको इस एड्रेस पे डिपॉजिट करना है, यानी भेज भी देना है सारा डॉक्यूमेंट को, ताकि वहाँ पता चल सके। लास्ट डेट की बात किया जाए तो 23 मार्च 2024 तक है। डॉक्यूमेंट यहाँ रिलेटेड डॉक्यूमेंट ऑलरेडी यहाँ पर दे दिया जा चुका है, जो कि आप पूरा देख सकते हैं। मैट्रिक का कॉपी, एजुकेशनल कॉपी, लेटेस्ट फोटो स्लिप जो पे स्लिप है, कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, रिसिप्ट का फी कॉपी चाहिए, कास्ट चाहिए, OBC चाहिए, अगर SC ST में है तो सिर्फ कास्ट से चल जाएगा, OBC में है तो OBC सर्टिफिकेट चाहिए। फिर 6 मंथ के अंदर का EWS चाहिए, ये भी OBC 6 मंथ के अंदर का चाहिए। कॉपी ऑफ, अगर कोई विजुअल माने कोई हैंडीकैप है या तो फिर जॉब से हैं तो उसका भी यहाँ आपको इंडिकेट करना है। बस दोस्तों यही था। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ साथ अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ भी कमेंट कर सकते हैं। और साथ साथ ये अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।